एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा। क्या आपको भी कभी लगता है कि आप घर में सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी आपको ही सबसे कम समझा जाता है? हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं आप। कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसके एग्ज़ाम्स हैं, किसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई, सबकी दुनिया आपसे चलती है। पर जब आप थक जाती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। आपकी थकान सिर्फ आपकी रह जाती है। आपका रोना बस तकिए के कोने तक रह जाता है। आपका दर्द एक चुप्पी सी बन जाता है। क्या कभी कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने आप से ही पूछ रही होती हैं कि क्या मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं? औरत जो रोज़ अपनी आंखों में आंसू छिपाती है और सबके लिए मुस्कुराहट बन जाती है। आप इस घर की नौकरानी नहीं हैं, इस घर की धड़कन है। हर दिन खुद को 15 से 20 मिनट दीजिए। गूगल पर जो ट्रेंडिंग है वो पढ़िए, न्यूज़ ब्रेकडाउन देखो, डेली रील्स देखिए। इसलिए नहीं कि एंजॉय करना है, टाइम पास करना है, इसलिए कि जान पाओ कि दुनिया में क्या चल रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज एकादशी वाला दिन है और आज है पुत्रदा एकादशी। यहाँ पर अपने ठाकुर जी को स्नान कराकर और उनको बस तैयार कर रही हूँ, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और उनको तैयार करना, उनको उठाना, उनका श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार हो गया है, उनका स्नान भी मैंने करा दिया है। उसके बाद में मैंने उनको उनके सिंहासन पर बिठा दिया है। और यहाँ पर मैं जो है एकादशी के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। संकल्प लेते समय में हाथ में जो सफ़ेद तिल होते हैं वो और जो जल होता है वो दोनों को लेकर के हाथ में और फिर संकल्प लेती हूँ। पूरा जो संकल्प है वो किस तरह से लेते हैं सब कुछ मैं अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ हमेशा ही। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी बातें वहाँ पर डिटेल में मिल जाएँ। और यहाँ पर बस संकल्प लेने के बाद में एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ लूँगी। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। आज है पुत्रदा एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज एकादशी है तो फलहार बनेगा, कृष्ण को फलहार का भोग लगेगा, लेकिन बाकी सबके लिए ना वैसा सिंपल खाना बनेगा। तो कोशिश करती हूँ कि ये लोग व्रत नहीं करते हैं लेकिन व्रत के नियमों का पालन करवा पाऊँ। जैसे कि दाल चावल नहीं बनाती, खुद ही नहीं बनाती तो खाएंगे कैसे। और जैसे सब्जी वगैरह बनाऊंगी तो उसमें प्याज ऐड नहीं करूँगी, जब डालूंगी नहीं तो कहाँ से प्याज खाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ नियम जो है वो मैं इस तरह से फॉलो करवा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि भिंडी बना लूँगी, कल की थोड़ी सी आलू की सब्जी भी रखी है
और लौकी भी रखी है तो लौकी का रायता भी बन जाएगा। और अभी कृषु के लिए मैं बना लूँगी जो कुटू के आटे की पकौड़ी होती है ना वो बना लूँगी। और बाकी जो होता जाएगा वो बताती जाऊँगी, देखते जाइए आप लोग, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं ना पकौड़ी बना रही हूँ, ताकि उसी कढ़ाई के अंदर ही मैं भिंडी छोक दूँगी। तो फिर वो कढ़ाई है ना फिर पड़ी रहती ना। एक होता है ना हम इंडियंस में कि है ना, जब तक है ना तेल का एकदम मतलब कढ़ाई को साफ नहीं हो जाए तब तक, जब तक लाल कुछ भी बना लो तलने की चीज़ फिर उसके अंदर कुछ छोंक ना लो ना, तब तक ऐसा लगता नहीं कि कढ़ाई साफ हुई है। तो बस इसलिए पहले है ना कृषु के लिए ना वो बना लेती हूँ कुटू के आटे की पकौड़ियाँ। मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, बस है ना पकौड़ी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी और भोग लगा देती हूँ। बहुत अच्छा यही लगता है मुझे बनाना और खाना ज़्यादातर। या फिर कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि चाय चिप्स बना करके खा लेती हूँ, जब ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कुट्टू का आटा थोड़ा गर्मी करता है तो तब उस सिचुएशन में। लेकिन अभी तो हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पकौड़ी। इस आटे को छान जरूर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर है ना काले काले सी है ना वो निकलती है, मतलब भूसी टाइप निकलती है, तो उसको छानना जरूरी होता है। और दूसरी बात इसके अंदर है ना, अभी बारिश का मौसम है ना तो कीड़ा वगैरह का भी डर रहता है। वैसे तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन फिर भी। और मैंने भिंडी भी है ना काट के रखी हुई है कि जैसे ही पकौड़ियाँ बनेंगी तेल गर्म रहेगा तो हाथ के हाथ छोंक दूंगी। पकौड़ियाँ बड़े ही सिंपल वे में बनाती हूँ। कुटू का आटा ले लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद में कच्चे आलू होते हैं ना उनको ही मैं बारीक बारीक करके और इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो काली मिर्ची होती है ना उसको कूट लिया है, तो उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ी ज़्यादा करके कूट लिया है। अभी मैं क्योंकि रायता वगैरह भी बनाऊँगी ना उसके लिए, और साथ में सेंधा नमक डाल दिया है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मेरे पास में यहाँ पर ना ये आलू के पापड़ ही हैं, तो उनको मैंने फ्राई कर लिया है। और साथ ही ना ये थोड़ा सा सील गया है ना, तो इसलिए इस तरह से लग रहा है। और यहाँ पर चिप्स रखी हैं, तो मैंने सोचा चलो इनको भी है ना फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये डब्बे में नहीं आई थी तो ये अलग से ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी है ना कर लेते हैं, नहीं तो ये बारिश के मौसम में सील जाएंगे और फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, फंगस लगने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर बस है ना पकौड़ियों को तल रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ है ना थोड़े बहुत है ना ऐसे उठाई दराई के काम होते हैं ना वो भी करती रहती हूँ, कि किचन जो है वो हाथ के हाथ ही समेटने में रहे, और फिर काम होने के बाद में ऐसा ना हो कि मुझे अलग से कुछ सफाई करनी हो और बिखरा बिखरा सा रहे। तो हाथ के हाथ करते चलो ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो हाथ के हाथ ही ना पहुँच करके सामान को रखती जाती हूँ। तो यहाँ पर ना बस पकौड़ियाँ जो हैं वो सिक गई हैं, तो उनको मैं निकाल लूँगी एक ट्रे के अंदर। यहाँ पर मैंने तेल को कम कर लिया है, और इसी कढ़ाई के अंदर ही मैं सब्ज़ी छोंकने वाली हूँ। एक्चुअली कल ही मैंने ना कढ़ाई के अंदर कुछ बनाया था, फ्राई वाली चीज़ मुझे याद नहीं है मैंने क्या बनाया था, बट मैंने बनाया था। तो वो ही कढ़ाई का तेल जो है उसको यूज़ करूँगी, इस वाले तेल को साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल लिया था, सरसों के तेल में ही मैं सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो बनाती हूँ। हींग और जीरा डाल दिया था, उसके बाद में भिंडी डाल करके मसाले वगैरह डाल करके और इस तरह से भिंडी को छोंक दूँगी।
यहाँ पर मैं आपको वो बॉटल दिखा रही थी कि अब मैंने नमक इसके अंदर रख दिया है, क्योंकि है ना बारिश की वजह से है ना उसमें बहुत ज़्यादा है ना सीलन आ रही थी इसलिए। और यहाँ पर मैंने इंस्टेंट है ना रायता बना लिया है थोड़ा सा, और काली मिर्ची और सेंधा नमक डाल करके दही के अंदर। यहाँ पर पकौड़ियाँ भी सिक गई थी तो उन्हें भी प्लेट में लगा दिया है। और यहाँ पर चिप्स भी मैं जो है छाट छाट करके मैंने रखी है। थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है लाल सी, उनको भोग में नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि भगवान को प्रभु को है ना सबसे अच्छा खिलाने का मन होता है। यहाँ पे बस है ना भोग लगा करके आऊँगी। थाली वगैरह सारी तैयार हो ही गई है। तो आज के दिन हम लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। खाना वगैरह हो गया था तो मैं दोपहर में यही सब कुछ लेकर बैठ गई थी। वैसे तो आज है ना ट्यूसडे है और बेडशीट मैं ना फ्राइडे को चेंज करती हूँ, लेकिन बीच में भी अगर कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे चेंज कर देनी चाहिए तो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है। साथ ही एकादशी के व्रत में होता क्या है ना कि दोपहर में सोना नहीं चाहिए। मतलब व्रत कोई सा भी व्रत करो आप, उसमें दोपहर में सोना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सोने से मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि मुर्दे इंसान को अगर है ना हाथ लगाते हैं तो हमें नहाना चाहिए, और जब हम सोते हैं ना तो सोए हुए इंसान को आधे मुर्दे के समान माना जाता है। इसलिए दोपहर में मतलब व्रत के में ना दोपहर में सोना नहीं चाहिए। अगर आप बाई चांस सो भी जाते हैं तो आपको दोबारा से नहाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सोई नहीं थी, इसलिए मैंने दोपहर में ना ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हर्षित से पर्दे उतरवा रही हूँ मैं, और उसने पूरी लाइट ही हिला डाली। तो ऐसे ही काम करता है वो, उससे कुछ काम करने को कह दो ना तो उसके इसी तरह से काम होते हैं। मतलब कर तो देता है लेकिन बहुत परेशान करके और फिर ही काम करता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, तो ये देखिए मैंने इस तरह से ना एक पिलो कवर बनाया है। मैं देख रही थी कि कैसा लगेगा, मतलब कि दो ये सोफ़े के कवरों को जोड़ करके और इस तरह से बनाया है मैंने। अभी इसके अंदर मैंने हुक वगैरह कुछ नहीं लगाए। मैं इसके अंदर हुक लगाने वाली हूँ एक्चुअली, मतलब स्ट्रिप वगैरह नहीं लगाऊंगी, हुक लगाऊंगी तो उसको भी लगा लूँगी। और थोड़ा सा ये ढीला भी लग रहा है क्योंकि अभी मैंने चारों तरफ है ना अलग जो ऊपर से सिलाई लगती है ना वो नहीं लगाई है। तो फिर मैं फिटिंग का करके और फिर सिलाई लगा करके और इसको पहना करके देख रही हूँ कि ये कैसा बना है। क्योंकि ये वाले तकिए है ना जो आए थे अभी नए, तो इनके ना मेरे पास कवर नहीं है। उन्हीं को धोती हूँ, उन्हीं को चढ़ाती हूँ, उन्हीं को धोती हूँ, उन्हीं को चढ़ाती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़े बड़े से है ना बना लेती हूँ तो सही रहेगा। तो जब दोपहर में कभी सोती नहीं हूँ ना तो इसी तरीके के काम लेकर के बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सही ढंग से ना फिट हो गया है, बन भी गया है। तो अच्छा भी लग रहा है देखने में भी, और अपने हाथ से कुछ काम करो ना तो सेटिस्फिकेशन भी मिलता है, खुशी भी मिलती है कि हाँ ये मैंने बनाया है। और यहाँ पे पर्दे जो हटाए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे तो वो भी धुल गए, तो उनको मैंने ना धूप में डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, बादल भी हो रहे हैं लेकिन गर्माहट है, तो फिर मैंने धूप में ही डाल दिए थे कि धूप में डाल दो कपड़े वगैरह तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बस मौसम ही दिखा रही थी और बादल दिखा रही थी कि कैसे हो रहे हैं मौसम। मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर आगरा में, तो बहुत ही ज़्यादा। और मैंने आपसे भी पूछा था तो आप लोगों ने बोला कि हाँ यहाँ पर भी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये वाले कर्टेन्स है ना, मेरी बड़ी वाली देवरानी की शादी हुई थी ना तब के लगे हुए हैं और अब तक चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि इतने साल हो गए और अब तक ये कर्टेन्स है ना चल रहे हैं। यहाँ पर मैं दोपहर में है ना कुछ मतलब अपना मन का कुछ भी लिखने लग जाती हूँ, और वही मैं यहाँ पर लिख रही थी। होता क्या है ना कि आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि ना फ़ोन के अंदर ही नोटपैड वगैरह में सब कुछ लिख लेते हैं। कुछ भी डिटेल्स लिखनी है, कुछ भी तारीख को नोट करना है, या फिर कोई भी लिस्ट बनानी है, कुछ भी मतलब XYZ सब कुछ फ़ोन में हो जाता है आजकल। लेकिन कहीं ना कहीं है ना मैं मिस करती हूँ लिखना। मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही ना लिखना अच्छा लगता है। मतलब जैसे होमवर्क भी मिलता था ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो काम करके नहीं ले जाते थे दिवाली का, लेकिन मैं करके लेके जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता था, और यही चीज़ है ना मैं अब भी मिस करती हूँ। तो अपने आप को मैं थोड़ा सा समय देती हूँ और मैं कुछ ना कुछ लिखती हूँ। चाहे वो कुछ भी हो सकता है रिलेटेड। अगर मैं सैड मोड पे हूँ तो कुछ भी जो भी हो रहा है वो लिख देती हूँ। खुशी वाले मोड पे होती हूँ तो थैंक यू का एक कुछ लिख देती हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ मैं लिखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और जब तक मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ ना, मतलब जैसे कुछ मुझे सामान की लिस्ट बनानी है
या फिर कुछ भी मुझे XYZ, तो मुझे वो फ़ोन में करना अच्छा नहीं लगता। मुझे कॉपी पेन लेकर के, डायरी पेन लेकर के ऐसे लिखना ही मुझे अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों, मैं तो ऐसी हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपको भी फ़ोन के अंदर ही सब काम कर लेना अच्छा लगता है, या फिर आप लोग भी मेरी तरह इस तरह से डायरी या फिर कोई भी ऐसे जो हर्षित के पुराने पेपर वगैरह होते हैं बच जाते हैं तो उनको मैं निकाल के रख लेती हूँ। जो पुरानी कॉपियाँ होती हैं वो तो हो जाती हैं डिस्काउंट, बट है ना जो खाली पेज होते हैं उनको मैं, हर्षित या तो रफ पेज में काम में लेता है या तो फिर मैं इस तरह से लिखने में काम में लेती हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं बताइएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और हम और तुम जैसा कोई हो तो उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।